बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी पुलिस व जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को मिली सफलता हाथ। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी और नकबजनी की घटनाओं का हुआ खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी की वारदातें। सूपा और सांपला के निकट मंगलवार को एक ट्रैक्टर ने पैदल चलते राहगीर को मारी टक्कर। दुर्घटना में युवक की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद सौंपा शव। केकड़ी सहित पूरे ग्रामीण अंचल में सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। धूमधाम से विभिन्न मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ सजाई गई झांकियां। जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार रात को गीता भवन में भजन संध्या का हुआ आयोजन। साथ ही कृष्ण व राधा बनो प्रतियोगिता में कई बालक बालिकाओं ने लिया हिस्सा। भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजनों की दी गई प्रस्तुतियां। जूनिया ग्राम में भी जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा कर सजाई झांकियां। 4 माह बाद बुधवार से खुलेंगे सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं के संचालन हेतु विद्यालय प्रशासन की तैयारियां पूर्ण। विद्यालय को कराया गया सैनिटाइज। द्वारकाधीश की पावन तीर्थ नगरी सांपला में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। भारतीय किसान संघ द्वारा क्षेत्र में वर्षा कम होने से व फसल नष्ट होने से मुआवजे की मांग को लेकर सरवार तहसीलदार राम कल्याण मीणा को सौंपा ज्ञापन। ग्राम मेहरूकला में भी जन्माष्टमी पर्व के मौके पर विभिन्न मंदिरों में हुए धार्मिक कार्यक्रम। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में मंगलवार को कोरोना रोकथाम जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा ने अभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जाल का खेड़ा ग्राम में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया गया वृक्षारोपण। 100 से अधिक छायादार पौधे लगाए गए। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी पुलिस व जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। वारदात के खुलासे में केकड़ी में एक बड़ी वारदात का खुलासा भी किया गया है। केकड़ी पुलिस व जिला स्पेशल टीम द्वारा अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपी राजपुरा पुलिस थाना सावर निवासी 21 वर्षीय रामलाल उर्फ मियां पुत्र रामेश्वर बागरिया, खोटिया पुलिस थाना फूलिया कला जिला भीलवाड़ा निवासी सांवरलाल पुत्र बद्रीलाल बागरिया, सापड़दा पुलिस थाना सरवाड़ निवासी सोनू उर्फ सोनिया निवासी कनेशन कला पुलिस थाना फूलिया कला, भागचंद उर्फ भुज्जा पुत्र लादू बागरिया को गिरफ्तार किया है। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी शहर में बढ़ रही चोरी व नकबजनी की घटनाओं के बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया। साथ ही 27 जुलाई को बजरंग कॉलोनी सापड़दा रोड सुधा सागर विद्यालय के सामने रहने वाले मनीष मेवाड़ा पुत्र नौरत मेवाड़ा ने इस आशय से रिपोर्ट पेश की कि मनीष मेवाड़ा पुत्र नौरत मेवाड़ा निवासी बजरंग कॉलोनी शाहपुरा रोड पर रहता है। 27 जुलाई को शाम 5 बजे उसकी पत्नी सुधा देवी बच्चे को कोचिंग सेंटर पर लेने गई थी और वापस आई तो मकान का ताला टूटा हुआ था। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखा 8 तोला सोना, आधा किलो चांदी व 1 लाख रुपए नकद चुरा कर ले गए। घटना के बाद एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के सुपरविजन में स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें केकड़ी पुलिस थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय, उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार मीणा, कांस्टेबल सीताराम, कांस्टेबल राजेंद्र आचार्य, राकेश कुमार, करतार सिंह सहित जिला स्पेशल टीम से पुलिस निरीक्षक प्रभारी दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल आशीष गहलोत, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुनील बील, कांस्टेबल गजेंद्र मीणा, कांस्टेबल महिपाल सिंह, कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह को शामिल किया गया। टीम ने गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी गण की कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रेस करते हुए उनके निवास व संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर भरसक प्रयास किया। उसके बाद चारों आरोपी रामलाल बागरिया, सांवरलाल बागरिया, सोनू बागरिया, भागचंद उर्फ बाउचा को दस्त बयान किया गया। पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ के बाद चारों आरोपियों ने केकड़ी के सापड़दा रोड स्थित कॉलोनी में वारदात को करना कबूल किया है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया
बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंध रखते हैं। इन्होंने राजस्थान सहित दिल्ली, कर्नाटक व अन्य प्रदेशों में भी वारदात करना कबूल किया है। पुलिस उपाधीक्षक शिव सिंह राठौड़ ने बताया कि चारों आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। अन्य वारदातें खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है। केकड़ी के साथ साथ जिले की अन्य वारदातें भी खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह अंतर्राज्यीय गिरोह वारदात करने से पहले मकान की रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद जो ही इस गिरोह के सदस्यों को मौका मिलता है ये वारदात को अंजाम दे देते हैं। इस गिरोह के सदस्यों ने अब तक कई वारदातों को अंजाम दिया है। 27/8/21 को यह कस्बा केकड़ी में मनीष मेवाड़ा जी के घर से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके और काफ़ी जेवरात और नकदी वगैरह चोरी कर लिए थे। और इसके बाद भी कई घटनाएं इसमें हुई है कस्बा केकड़ी में नकबजानी की। तो एक टीम गठित की गई थी श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय केकड़ी और सीओ साहब केकड़ी के नेतृत्व में। तो हमारी टीम ने आज इसको काफ़ी मेहनत करके प्रयास करके तकनीकी संसाधनों से और डीएसटी टीम है उसके साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये है रामलाल बागरिया निवासी राजपुरा, पुलिस थाना सावर, सांवरलाल बागरिया निवासी कोटा, पुलिस थाना पुलिया कला, सोनू बागरिया निवासी सांपड़दा, पुलिस थाना सरवाड़ और भागचंद बागरिया निवासी कनेछन कला, पुलिस थाना पुलिया कला। इन्होंने पूछताछ में अन्य राज्यों से, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जिन्होंने अन्य राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से भी वारदातें करना स्वीकार किया है। और इस जो अजमेर शहर की, अजमेर जिले की और केकड़ी की जो वारदातें हैं उनके संबंध में गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं और अन्य काफ़ी वारदातों का खुलासा होने की और बरामदगी की संभावना है। केकड़ी सहित पूरे ग्रामीण अंचल में सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावट के साथ विशेष धार्मिक आयोजन भी किए गए। वहीं रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। केकड़ी में पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन श्री चारभुजा मंदिर, कुंज मंदिर, देवनारायण मंदिर, तेलियान मंदिर, खटीकान मंदिर, बालाजी की बगीची, गीता भवन, लक्ष्मीनाथ मंदिर, केकड़ाधीश बालाजी मंदिर, घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर मंदिर, तिवाड़ी मोहल्ला स्थित रघुनाथ मंदिर, सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर, बोहरा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, बागेश्वर महादेव मंदिर, बीजासन माता मंदिर व बालाजी मंदिर सहित शहर की विभिन्न कॉलोनियों में स्थित मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रात्रि में 12 बजते ही जैसे ही निज मंदिर के पट खुले, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारे गूंज उठे। पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन श्री चारभुजा मंदिर में ठाकुर जी के विग्रह का अलौकिक श्रृंगार किया गया। रात 12 बजते ही भगवान की आरती उतारी गई, फिर पालना झुलाया गया। आरती के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं ने झूमते गाते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर कथाव्यास पंडित मुरलीधर दादीस ने कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। साथ ही कथाव्यास कवि बुद्धि प्रकाश दादीस व महावीर मुंदड़ा ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़े विभिन्न भजन प्रस्तुत किए व बधाई के गीत भी गाए। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। आरती के पश्चात ठाकुर जी को भोग लगाया गया तथा श्रद्धालुओं को पंचामृत व पंजीरी का प्रसाद वितरित किया गया। इसी प्रकार शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान की आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार रात को गीता भवन में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मध्यरात्रि तक श्रद्धालु महिला पुरुष मंत्रमुग्ध होकर भजनों का आनंद लेते रहे।
रात ठीक 12 बजे नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव के दौरान समूचा गीता भवन, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से गूंज उठा। इस बीच नन्हे मुन्ने बच्चों की कृष्ण बनो राधा बनो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्य संस्कार सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस भजन संध्या का शुभारंभ गणपति वंदना के साथ हुआ। बाद में ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य एवं नारायण चैतन्य ने कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणो है, सांवरिया है सेठ गर जोर मेरो चाले, प्यारा सांवरिया थारा ठाठ दे के, मुरली जोर की बजाई रे रन लाला, पगल्यारी पायलड़ी मेरी लगी शाम संग प्रीत की, दुनिया क्या जाने आओ आओ हरी, तेरी सभा भरी नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सहित एक से बढ़कर एक भक्ति भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान कई श्रद्धालु महिला पुरुष भाव विभोर होकर झूमने लगे। भजन संध्या में समिति की उपाध्यक्ष सीमा चौधरी एवं श्याम माहेश्वरी ने भी भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर सत्संग सभा भी आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मचारी हंस चैतन्य ने प्रवचन दिए। मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लड्डू गोपाल का पंचामृत व शुद्ध जल से स्नान करवाकर आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा बाद में उनकी महाआरती कर पंचीरी एवं पंचामृत प्रसाद वितरित किया गया। भजन संध्या के प्रारंभ में कई नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण एवं राधा के वेश में श्री कृष्ण बनो राधा बनो प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। राधा कृष्ण के रूप में सजे धजे बच्चों के उत्साह के चलते गीता भवन में गोकुल जैसा नज़ारा दिखाई देने लगा। इस प्रतियोगिता के निर्णायक समिति के पूर्व अध्यक्ष बिरदी चंदुवाल, समिति की उपाध्यक्ष सीमा चौधरी एवं पूर्व उपाध्यक्ष उषा जेथलिया रहे। समिति के सचिव चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कृष्ण बनो प्रतियोगिता में खुशी काबरा प्रथम, आयांश गोयल द्वितीय एवं आरव माहेश्वरी तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार राधा बनो प्रतियोगिता में दिया प्रथम, आरिका न्याती द्वितीय एवं मान्या रामचंदानी तृतीय स्थान पर रही। विजेताओं समेत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया। बच्चों को दिए जाने वाले उपहार स्थानीय व्यवसायी जगदीश फतेहपुरिया ने समिति को उपलब्ध कराए। प्रतियोगिता के आयोजन में रामदेव, राजेंद्र फतेहपुरिया, श्याम माहेश्वरी, दिनेश काबरा व भगवान माहेश्वरी ने सहयोग दिया। इस मौके पर समिति के संरक्षक पूर्ण कुमार कारिया, अध्यक्ष सुभाष चंद्र न्याती, रामनारायण माहेश्वरी, बिरदी चंदुवाल, चित्रमल न्याती, मुरली काबरा, सत्यनारायण सोमानी सहित अन्य कई महिला पुरुष मौजूद थे। प्रतियोगिता सहित समस्त कार्यक्रम का संचालन समिति के सदस्य सुरेंद्र जोशी ने किया। द्वारकाधीश की पावन तीर्थ नगरी सांपला में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सोमवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भगवान गोपाल जी महाराज का बाल्यकाल के रूप में रात्रि 12 बजे वीर घंटा और मधुर स्वर लहरियों के बीच भगवान की विशेष सवारी के बीच जन्मोत्सव मनाया गया। श्री गोपाल मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा व पुजारी भरत चंद शर्मा ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सांपला क्षेत्र में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान गोपाल महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान गोपाल महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर को दूधिया रोशनी से सजाया जाता है। वहीं रात्रि में 12 बजे भगवान परंपरा के अनुसार मंदिर के पुजारी गोविंद सेवता की पीठ पर सवार होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका श्रद्धालु पुष्प वर्षा से भगवान की अगवानी करते हैं और जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर मंगलवार को नंदोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान के प्राचीन गोमती सागर सरोवर में पोतरे धोने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में मंदिर परिसर स्थित राम चौक पर एक विशाल लकड़ी की बल्ली पर मुल्तानी व तेल के लेप किए हुए लगाई गई, जिस पर माखन मिश्री की थैलियाँ बांधी गई। उन थैलियों को तोड़ने का अलग अलग ग्रुप द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद थैली केदार शर्मा ने व एक थैली चौधरी ने व एक थैली बलवीर राठौड़ ने तोड़ी। वहीं नारियल के कार्यक्रम में कानाराम सेन, गोविंद नारायण सोनी ने विजय प्राप्त की। इस दौरान मंदिर द्वारा नंदोत्सव मनाने वालों पर रंग बिरंगे गुलाल व रंगों का डाला गया। इस भव्य कार्यक्रम में मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा, पुजारी कैलाश शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, अमृतलाल शर्मा, मुकेश शर्मा, भैरूलाल शर्मा, गोविंद सेवदा सहित अनेक पुजारियों ने कार्यक्रम के बाद प्रसादी का वितरण किया। सांपला से जे न्यूज़ के लिए गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। जूनियाग्राम में भी कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में बालकृष्ण की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। विभिन्न मंदिरों को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया। शाम होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। लोग भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार जूनिया में मंदिरों में अधिक भीड़ नजर नहीं आई और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को भगवान के दर्शन कराए गए। रात्रि 12 बजते ही मंदिरों के कपाट खोले गए और प्रसादी का वितरण भी किया गया।
जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मेरुकला ग्राम में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मेरुकला ग्राम में विभिन्न मंदिरों को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया व भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। इस मौके पर मंदिरों में भजन कीर्तन भी किया गया। ग्राम पंचायत सदस्य मांगीलाल रेगर, ग्राम पंचायत सदस्य सत्तार मंसूरी, मोहन लाल रेगर, राम प्रसाद रेगर, रोडूमल रेगर आदि लोगों ने सराहनीय सेवाएं दी। रूपा और सांपला के निकट मंगलवार को एक ट्रैक्टर ने पैदल चलते राहगीर के टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि पैदल चल रहे युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मदनलाल पुत्र नानाराम मीणा निवासी सणगारी पुलिस थाना फूलियाकला जो कि पैदल ही चल रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर सोनालिका ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर चालक ओम प्रकाश पुत्र जगदीश जाट निवासी हुकमपुरा जिसने ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण पैदल चल रहे मदनलाल के टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और दुर्घटना में घायल मदनलाल को सांपला अस्पताल लाया गया, लेकिन इस दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के शव को केकड़ी के जिला चिकित्सालय लाया गया। सूचना मिलने पर केकड़ी थाने के हेड कांस्टेबल मदनलाल मय पुलिस जाब्ते के अस्पताल परिसर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाकर मामला दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। भारतीय किसान संघ द्वारा क्षेत्र में वर्षा कम होने से व फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग को लेकर किसान संघ द्वारा सरवाड़ तहसीलदार राम कल्याण मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। तहसील अध्यक्ष लक्ष्मण खारोड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ की फसल वर्ष 2021 में किसान द्वारा बोई गई फसल ज्वार, मूंग, बाजरा, तिल, मक्की, उड़द, मूंगफली, कपास आदि की बुआई की गई, जिसमें कुछ क्षेत्र में वर्षा समय पर आने से बुआई कार्य किया गया और कुछ क्षेत्र में वर्षा में देरी होने के कारण फसल बुआई में देरी हो गई। लेकिन बाद में वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की 80 से 90% फसल नष्ट हो गई एवं किसान बरसात की आस में बेबस हो गए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि किसानों की वास्तविक गिरदावरी वो उनके फसल खराबे के आदान अनुदान राशि एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि दिलवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाने बाबत जिला कलेक्टर कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना भी दिया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान राजेंद्र शर्मा, संभाग गौ सेवा प्रमुख रामदेव शर्मा, संभाग बीज प्रमुख राम प्रसाद कुमावत, जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, सह मंत्री रामेश्वर प्रसाद गौड़, जिला महिला प्रमुख ममता साहू, तहसील उपाध्यक्ष विष्णुपुरी गोस्वामी, छोटू कुमावत, अमरा जाट, सूर्य नारायण सिंह, ललित जैन सहित कई किसान मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में मंगलवार को कोरोना रोकथाम जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। संस्था कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा ने अभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात टीम ने जूनिया, जाल का खेड़ा, धुआलिया, नाइकी, लसाड़िया, छाबड़िया, चेचा का खेड़ा आदि गाँव में वाहन घुमाकर नारे, गीत, पपेट शो, संवाद, पोस्टर वितरण कर ग्रामीणों को कोविड वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने टीकाकरण को लेकर अपनी गलतफहमियां बताने पर संस्था टीम ने उनकी गलतफहमी दूर करने का प्रयास किया। सभी को कोविड वैक्सीनेशन का महत्व बताया गया कि गलतफहमी मत पालो, टीका लगवाओ। अभियान के दौरान ग्रामीणों द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों को छोड़ने पर जोर दिया गया। संस्था टीम ने लोगों को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया कि कोरोना के दोनों टीके नहीं लगवाने वाले एक दिन बहुत पछताएंगे, इसलिए सभी टीकाकरण करवाएं ताकि पछताने की नौबत नहीं आए। संस्था द्वारा केकड़ी क्षेत्र के लगभग 50 गांवों में यह अभियान आयोजित किया जाएगा। इस दौरान महिला जन अधिकार समिति के धर्मचंद, सुनीता अजमेरा, शंभू देवी, महराज पानो, ममता, निर्मला, सुनीता जांगीड़, काली मीणा, गीसा मीणा, रणजीत सिंह केशावत आदि ने अभियान में सहयोग किया। जाल का खेड़ा ग्राम के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में
मंगलवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के खेल मैदान में करीब 100 छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में समाजसेवी राजकुमार धाकड़ व कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका अनीता चौधरी ने कहा कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करनी चाहिए और हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय की अध्यापिका दीपमाला लक्ष्मी सहित विष्णु, मनोज, मस्तराम धाकड़, रतनलाल धाकड़, ओम प्रकाश, दीपक दरोगा, कुलदीप सहित कई लोग मौजूद थे। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत 1 सितंबर से सभी राजकीय एवं निजी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं का संचालन होगा। विभाग द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत विद्यालय संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। केकड़ी के सभी विद्यालयों को आज विधिवत रूप से सैनिटाइज कर एसओपी की गाइडलाइन के अनुसार बैठक व्यवस्था, मास्क उपलब्धता, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की अनुपालना की मॉनिटरिंग की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कल केकड़ी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है ताकि एसओपी की पालना सुनिश्चित की जा सके। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि सभी संस्था प्रधानों को इस हेतु पूर्व में एक बैठक के माध्यम से निर्देशित किया गया है। अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर ही छात्र छात्राओं को विद्यालय अध्यापन हेतु बुलाया जाएगा। पूर्व की भांति ऑनलाइन शिक्षण की गतिविधियां यथावत संचालित होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन फिलहाल ऑनलाइन ही किया जाएगा। किसी भी स्थिति में राजकीय व निजी विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 8 के बच्चों को विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नहीं बुलाया जाएगा। इस संबंध में सख्त निर्देश भी प्रदान किए गए हैं।